Good morning, students. Today topic is most important derivation of physics term second class of 12th। बच्चों की डिमांड आई थी भाई जो आपके इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है हर यूनिट से आप हमें वो बता दें। तो मैं आज आपको मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बता रही हूँ भाई, ठीक है। अगर आपके डेरिवेशन आएंगे तो इनसे ही आएंगे। आप आज से ही अपना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर जो है 20 मई को है, तो उसमें आपको बीच बीच में टाइम मिल रहा है केमिस्ट्री के एग्जाम में भी और इससे पहले भी इंग्लिश वगैरह के लिए, यानी कि आप 2 दिन में भी इंग्लिश कर लोगे। तो वो जो टाइम है आप यहाँ फिजिक्स को दे दो भाई, ठीक है। तो जैसे आज सेमीकंडक्टर वाली कर ली या फिर एटम्स वाली जो छोटी है पहले वो यूनिट कर लो, फिर आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लो भाई, ठीक है। और जो 2 आपकी यूनिट है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और न्यूक्लियाई, इससे आपका कोई डेरिवेशन नहीं आएगा भैया। इधर से आपका इन दोनों से न्यूमेरिकल्स यूजेस की फॉर्म में या फिर वही पूछे जाएंगे भी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ड्राइव कौन कौन से करवा सकता है आपसे या एक्सप्रेस कौन कौन से करवा सकता है वो मैंने यहाँ आपके 13th क्वेश्चन लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको जरूर से जरूर करके जाएं भाई, ठीक है। 35 का जो आपका एग्जाम होगा तो उनमें से जो भी डेरिवेशंस आपके आएंगे वो इधर से ही रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि सेमीकंडक्टर से मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं भाई। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जो है आपके उनमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ड्रॉ करवा सकता है आपका, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में। डायोड एज रेक्टिफायर था, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, एक आपका पूछेगा कोई भी, ठीक है। और यूजेस ये जो आपके स्पेशल डायोड है जो एलईडी, फोटो डायोड, सोलर डायोड, इन तीनों में से भी आपका एक कंफर्म है भाई, ठीक है। तो इन तीनों को आप अच्छे से थ्योरेटिकल याद कर लो भाई। थर्ड है आपका एटम से 2 क्वेश्चन है जो डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपका आ रहा है उसको ड्राइव करना। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, ये तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना भाई, 101% आएगा ही आएगा बोर एटम से क्वेश्चन आपका। ऑल डेरिवेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर रेडियस निकालो, बोर वेलोसिटी, बोर फ्रीक्वेंसी या बोर एनर्जी, को ये एक पूछेगा भी उठा के, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन तो छोड़ना ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपका सोल्व होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से यानी कि इन दोनों में से जैसे रेक्टिफायर आपका इंपॉर्टेंट है, इधर इनमें से आपका बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है लेकिन ज्यादा चांस आपके बोर एटम के हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, या तो वो आपका 2 नंबर में पूछ सकता है या फिर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल PhC बाई लैम्डा करके, तो वहां से P इज इक्वल्स टू वही वाला आपका जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आती है लैम्डा H बाई P, उधर से आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल ग्राफ रिलेटेड टू दिस ग्राफ, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे वेरी कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो ग्राफ है आपके, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो आपने पूरा समझ के कर रखा है उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर ले भाई। और जो आपके रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है भाई। हमारी जो सीरीज चल रही है ऑप्टिक्स की उसमें मैं ये करवा भी चुकी हूँ, ठीक है। कन्वेक्स से ज्यादातर आपका पूछा जाएगा भाई, कनकेव का भी इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट ऑफ केस 99% आपका कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और इन तीनों की अगर मैं बात करूं इन सब में से तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो फेवरेट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कंप्लीट, ठीक है। म्यू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन ए बाई 2 या डेल म्यू -1 इंटू ए, तो ये आपका इधर से बेस्ड न्यूमेरिकल या डेरिवेशन, ठीक है भाई। डेरिवेशन इसका नहीं पूछा तो फिर इन दोनों में से कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों ही केस करने हैं भैया, एट LDDV और एट इन्फिनिटी, जब आपके या तो ऑब्जेक्ट LDDV पे हो या फिर आपकी इन्फिनिटी पे, दोनों ही केस आप लोगों को करने हैं। कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है भाई। और जो आपकी वेव ऑप्टिक्स है इसमें एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर इसी में एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन एंड विड्थ इन डिफ्रैक्शन, ठीक है। दोनों में से आपका एक पूछेगा भाई, एक ड्राइव में आ गया तो दूसरे का न्यूमेरिकल आ गया। अगर आपका मान लीजिए ये इसका डेरिवेशन आ गया तो ये आपका न्यूमेरिकल में मिलेगा, ये आपका इसका न्यूमेरिकल आ गया तो इसको आपको ड्राइव करना पूछेगा, यानी कि पूछेगा दोनों में से ही, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग आइगन प्रिंसिपल, आइगन प्रिंसिपल का यूज करके या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। यही डेरिवेशन तो जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी
सेकंड टर्म की उसमें। तो 13 क्वेश्चन है भैया, आप ये कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और न्यूक्लियाई वालों को आप थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेना, बेसिक। बाकी जो नहीं लिखे हैं मैंने उनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे भाई, ठीक है। अगर डेरिवेशन आता है तो 101% आपका इन्हीं में से बनेगा भाई, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना भाई। जैसे आज आपने कर ली, आपकी सेमीकंडक्टर खत्म कर ली एक दिन में। एक दिन आप एटम्स को दे दो, क्योंकि 2 ही डेरिवेशन तो करने दो, इसके 2 बार लिख के देख लो भाई। मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो कहने का मतलब जो आपने अब तक पढ़ रखा है उसको फटाफट लिख के देख लो भाई, आपके तैयार है या नहीं। बोर एटम वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से भी रिफ्रैक्शन एट सरफेसिस, ठीक है। और ये वाले जो है आपके कंपाउंड और टेलीस्कोप, ठीक है भाई। सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ कह नहीं सकते कौन सा आ सकता है, ठीक है। ये जो लिखे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं मैंने, तो कम से कम ये डेरिवेशन तो आप कर ही लो, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।